सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस टेस्ट सीरीज में बात करने वाले हैं दश कुमार चरितम और शिवराज विजयम के प्रश्नों की। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है दंडीना रचितम गद्य काव्यम किम, कि दंडी के द्वारा रचित गद्य काव्य कौन सा है। वासवदत्ता, हर्षचरितम, दश कुमार चरितम या कादंबरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को रोक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। इनमें हम 100 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो देखिए, दंडी के द्वारा रचित गद्य काव्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम में 10 राजाओं की कथा का वर्णन है। इसके पश्चात अगला प्रश्न बृहत कथा आधारित ग्रंथ है। बृहत कथा आधारित ग्रंथ है, कौन सा है। नैषधीय चरितम, वेणी संहारम, रघुवंशम या दश कुमार चरितम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दश कुमार चरितम। कि जो दश कुमार चरितम है, इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन सा है, बृहत कथा। और बृहत कथा पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, वो दश कुमार चरितम। और दश कुमार चरितम की रचना किन्होंने की है, दंडी ने की है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि दश कुमार चरितम प्रणीतम, कि दश कुमार चरितम के रचयिता कौन है, या दश कुमार चरितम कस्य कवेः रचना अस्ति, कि दश कुमार चरितम कस्य किस कवि की रचना है। बाणभट्टेन, धनपालेन, सुबंधुना या दंडीना। तो हमने इसकी प्रश्न की चर्चा भी कर ली है कि दश कुमार चरितम की रचना किन्होंने की है, आचार्य दंडी ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है दश कुमार चरिते अयम प्रतिनायकः भवति, कि दश कुमार चरितम में प्रतिनायक है, कौन है। राजहंसः, राजवाहनः, मानसारः, पुष्पोदभवः। तो प्रतिनायक कौन है दश कुमार चरितम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसारः। इसके पश्चात अगला प्रश्न दश कुमार चरिते कति उच्छ्वासः सन्ति, कि दश कुमार चरितम में कितने उच्छ्वास हैं। या प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि दश कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या है कितनी है, 8, 7, 5 या 10। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें हमने बताना है कि दश कुमार चरितम में कितने उच्छ्वास हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8, कि दश कुमार चरितम में कितने उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न दश कुमार चरिते कियती संख्या अस्ति राजकुमाराणाम, कि दश कुमार चरितम में कियती कितनी संख्या है राजकुमाराणाम, राजकुमारों की। 7, 9, 8 या 10। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे नाम से ही हमें पता चलता है कि दश कुमार चरिते, दश कुमार चरित, 10 कुमारों का वर्णन होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, दश कुमार चरितम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कुत्र पदलालित्यम, कुत्र पदलालित्यम प्रसिद्धम, कि पदलालित्य कहाँ प्रसिद्ध है। काव्य, काव्य में, भाष्य नाटक चक्रे, भाष्य नाटक चक्र में, पुराण, पुराण में, या दश कुमार चरिते या दश कुमार चरितम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दश कुमार चरितम में। ठीक है। और पद लालित्य किनका प्रसिद्ध है, अगर कवियों के नाम आ जाए तो किसका है, दंडी का। ठीक है, दंडी पद लालित्य। इसके पश्चात अगला प्रश्न किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है, किस प्राचीन गद्य काव्य। देखिए, दश कुमार चरितम में है, कादंबरी में है, वासवदत्ता या हर्षचरितम। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दश कुमार चरितम। और प्रिय विद्यार्थियों, दश कुमार चरितम
गद्य काव्य पर हमने एक वीडियो और बना रखा है, जिसमें इसके सभी प्रश्न हमने एक संक्षिप्त में बता रखे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक प्रैक्टिस सेट भी हो जाए, और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको न आए तो उनका सॉल्यूशन हम साथ के साथ कर रहे हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है, दश कुमार चरितस्य नायकः कः, कि दश कुमार चरित के नायक हैं राजहंसः, राजवाहनः, उपहार वर्मा या अपहार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजवाहन। तो नायक कौन है? राजवाहन। और प्रतिनायक कौन थे? प्रतिनायक कौन है? मानसारह। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम में उल्लिखित किसी एक कुमार का नाम है राजवाहन, नल, हंस या बुद्ध। तो 10 कुमार चरितम में एक कुमार का नाम बताना है। वैसे तो 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन है, तो उन 10 राजकुमारों में से किसी एक राजकुमार का वर्णन है जो ऑप्शन में 4 दे रखे हैं। तो इन चारों में से एक कुमार कौन है? ऑप्शन नंबर ए, राजवाहन। कौन है? राजवाहन है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, विश्रुतस्य वृत्तांतम कुत्र वर्णितम। विश्रुत का वृत्तांत कुत्र वर्णितम, कहाँ वर्णित है? कादम्बरी में है, हर्षचरित में है, 10 कुमार चरितम में है या चंपू रामायण में है। तो विश्रुत वृत्तांत किसमें वर्णित है? 10 कुमार चरितम में है। 10 कुमारों का वर्णन इसी में है, राजवाहन का वर्णन इसी में है, विश्रुत वृत्तांत का वर्णन भी किसमें है? 10 कुमार चरितम में है। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृपः आसीत्। पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृपः आसीत्, कि पुण्यवर्मा किस देश के राजा थे 10 कुमार चरिते 10 कुमार चरितम में। पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृप आसीत्। देखिए, वत्स देशस्य, वाराणस्य, उज्जैनिया या विदर्भ देशस्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुण्यवर्मा किस देश के राजा थे? विदर्भ देशस्य, विदर्भ देश के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित अनुसारम राजभूपस्य राजधानी आसीत्, कि 10 कुमार चरित के अनुसार राजभूप की राजधानी थी या राजहंस भूपः कस्याम नगर्याम बभूव। देखिए, ऑप्शन है कुसुमपुर नगर्याम, पुष्पपुरी नगर्याम, उज्जैनी नगर्याम या विदिशा नगर्याम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुष्पपुरी नगर्याम। ठीक है, पुष्पपुरी नगरी में राजहंस भूप की नगरी थी या उनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, और वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। देखिए, अगला प्रश्न, राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन है। राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन है, कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, 10 कुमार चरितम में है, रत्नावली में, मृच्छकटिकम में या वेणी संहारम में। तो राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन किसमें है? 10 कुमार चरितम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 10 कुमार चरिते पूर्व पीठिकायाम निबद्धानाम उच्छ्वासानाम संख्या वर्तते, कि 10 कुमार चरितम के पूर्व पीठिका में निबंध उच्छ्वासों की संख्या कितनी है? 6 है, 5 है, 8 है या फिर 7 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5, कि 10 कुमार चरितम की पूर्व पीठिका में कितने उच्छ्वास है? 5 हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते शूर्तमंजर्याः उपाख्यानम् अस्ति, कि 10 कुमार चरित के
किस चरित में सूरत मंजरी का उपाख्यान मिलता है? अपहार वर्म चरिते, राजवाहन चरिते, उपहार वर्म चरिते या पुष्पोदभव चरिते। इन सभी राजकुमारों का वर्णन किसमें है? 10 कुमार चरितम में है। और सूरत मंजर्याः उपाख्यानम किससे संबंधित है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजवाहन चरिते। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरिते मगध नरेशस्य पुत्रः कः? कि 10 कुमार चरितम में मगध नरेश का पुत्र कौन है? या मगध नरेश राजहंसस्य पुत्रः, कि मगध नरेश तो राजहंस है, तो उनके पुत्र का नाम क्या है? मित्रगुप्तः, कामपालः, राजवाहनः या सत्यवर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजवाहनः। अगला प्रश्न देखिए, 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु का विचार कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, बृहत कथा से, छांदोग्योपनिषद या महाभारत से। तो 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत कथा से। शुरू में ही ये प्रश्न आया था, अब घुमा फिरा करके उसी प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरिते अथ सो अप्यचक्षे देव मया अपि परिभ्रमता को अपि कुमारः दृष्टः इत्यादिषु कस्य परिभ्रमणम उल्लिखितम? ये किसके परिभ्रमण का उल्लेख है? देखिए ऑप्शन, राजवाहनस्य, अपहारवर्मणः या विश्रुतस्य, उपहारवर्मणः। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्रुतस्य। ये किसके परिभ्रमण का उल्लेख है? विश्रुत के। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, ओष्ठ्य वर्णानाम अभाव है, कि ओष्ठ्य वर्ण नाम का अभाव है 10 कुमार चरितस्य उच्छ्वासे। 10 कुमार चरित के किस उच्छ्वास में? सप्तमे, षष्ठे, अष्टमे या चतुर्थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 7वां उच्छ्वास है उसमें क्या है? ओष्ठ्य वर्णन का, ओष्ठ्य वर्ण जो है उनका अभाव है। ठीक है, देखिए कवि ने कितनी अच्छी रचना की है कि ओष्ठ्य वर्ण का ही प्रयोग नहीं किया 7वें उच्छ्वास में। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम में दंडी ने कौन सी रीति का प्रयोग किया है? गौड़ी रीति का, पांचाली रीति, वैदर्भी रीति या अवंती रीति? तो किस रीति का प्रयोग किया है 10 कुमार चरितम में दंडी ने? वैदर्भी रीति का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि वैदर्भी रीति का प्रयोग दंडी ने 10 कुमार चरितम में किया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, विश्रुतः कया सह विवाहम अकरोत्? विश्रुत ने किसके साथ विवाह किया था? कंदुकवत्या, सौदामिन्या, मणिकर्णिकया, मंजुवादिन्या? तो किसके साथ इन्होंने विवाह किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मंजुवादिन्या। विश्रुतः ने किसके साथ विवाह किया? मंजुवादिन्या के साथ। अगला प्रश्न है, प्रचंड वर्माणम कह अथवान हतवान? कि प्रचंड वर्मा को किसने मारा? सुश्रुतः, अपहार वर्मा, विश्रुतः या उपहार वर्मा? तो किसने मारा था? ऑप्शन नंबर बी, विश्रुतः। विश्रुत ने प्रचंड वर्मा को मारा। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम इति कह वांग्मय प्रकार? कि 10 कुमार चरितम यह किस प्रकार के वांग्मय का प्रकार है? नाटकम, नाटक का प्रकार है, कादंबरी का प्रकार है, प्रकरण का प्रकार है या आख्यायिका का प्रकार है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि यह किसका प्रकार है? आख्यायिका का प्रकार है। अगला प्रश्न, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन है? कादंबरी में, 10 कुमार चरितम, मृच्छकटिकम या रत्नावली में? तो देखिए कुट्टनियों का वर्णन किस में है? वो 10 कुमार चरितम में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? दुर्भिक्ष का वर्णन किस में है? हर्षचरितम में है, कादंबरी, 10 कुमार चरितम या वासवदत्ता? तो प्रिय विद्यार्थियों,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 कुमार चरितम में। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शिवराज विजयम के रचनाकारम हैं। रचनाकार कौन है शिवराज विजयम के? देखिए, अभी हमने जो प्रश्न किए वो 10 कुमार चरितम के थे। अब हम शिवराज विजयम के प्रश्नों का सोल्व करते हैं। देखिए, शिवराज विजयम के रचनाकार कौन हैं, या उनके लेखक कौन हैं, या शिवराज विजयम के रचयिता हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। देखिए, अंबिका दत्त व्यास हैं, कालिदास है, दंडी या सुबंधु। तो शिवराज विजयम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंबिका दत्त व्यास हैं। कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न, प्रिय विद्यार्थियों जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक छोटा सा हमारे लिए आप एक प्रयास कीजिए कि वीडियो को शेयर और अंत में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, शिवराज विजयः इति उपन्यासात्मकम गद्य काव्यम विरचितम कि शिवराज विजय इति उपन्यासात्मकम गद्य काव्यम विरचितम, शिवराज विजय जो उपन्यास है इस गद्य काव्य की रचना किन्होंने की है? तो अभी हमने ये प्रश्न सोल्व किया, तो इसका राइट आंसर क्या है? अंबिका दत्त के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? कादंबरी को, हर्षचरितम को, शिवराज विजयम या वासव दत्ता को? तो ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? शिवराज विजयम को, और इसकी रचना किन्होंने की है? अंबिका दत्त व्यास ने की है, जो पिछले प्रश्नों में हमने देखा। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय ग्रंथ एक, कि शिवराज विजय ग्रंथ एक है, क्या है ये? महाकाव्य है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत है, आख्यायिका, या फिर ये एक तरह की आख्यायिका है। तो शिवराज विजयम जो नाटक है वो क्या है? वो उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। देखिए, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत से उद्धृत है, श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत है, या श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि श्रीमद् भागवत पुराण से ये उद्धृत है शिवराज विजयम का मंगलाचरण। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजय विभक्त है, किसमें विभक्त है ये बताना है? सर्गों में, उन्मेषों में, खंडों में, निश्वास या विरामों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि निश्वास या विरामों में। इसमें क्या है? 12 निश्वास हैं। कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं। विराम कितने हैं? 3 विराम हैं। कितने विराम हैं? 3 विराम हैं। और प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं? 4 निश्वास हैं। तो इस तरह से कुल कितने निश्वास हैं इसमें? 12। तो शिवराज विजयम किसमें विभक्त है? निश्वास और विराम में, और इसमें 12 निश्वास हैं और कितने विराम हैं? 3 विराम हैं। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि शिवराज विजयम में कितने निश्वास हैं? अब वही प्रश्न आ गया कि कितने हैं? 5 हैं, 10 हैं, 8 या 12। तो कितने निश्वास हैं? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 12। और विराम कितने हैं? कितने विराम हैं? 3 विराम हैं। प्रत्येक में कितने निश्वास हैं? 4। इस प्रकार से कितने निश्वास हुए? 12। अगला प्रश्न देखिए कि शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो कितने हैं प्रत्येक में? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 4। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि शिवराज विजयम के रचना के नायक हैं। कौन है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, औरंगजेब हैं, शिवजी हैं, या अफजल खान है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी,
जो शिवराज विजयम नाटक है जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, इनके नायक कौन है? इनके नायक महाराष्ट्र केसरी शिवाजी हैं। अगला प्रश्न, शिवराज विजयम का प्रारंभ होता है, शिवराज विजयम का प्रारंभ किससे होता है? या शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है, किससे होता है? सूर्योदय वर्णन से, कोंकण यात्रा से, रघुवीर सिंह की तोरण यात्रा से, या हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय वर्णन से। शिवराज विजयम का वर्णन किससे है? सूर्योदय वर्णन से। अगला प्रश्न, शिवराज विजयम का प्रधान रस है, प्रधान रस क्या है शिवराज विजयम का? करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस या श्रृंगार रस? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वीडियो को रोक करके प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें और आप भी देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर करें। देखिए, शिवराज विजयम का प्रधान रस क्या है? इसका राइट आंसर है वीर रस, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, इसमें वीरता का वर्णन है, इसलिए वीर रस इसमें मुख्य है। शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? गौड़ी रीति का, लाटी रीति का, वैदर्भी रीति या पांचाली रीति का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांचाली रीति। शिवराज विजयम में पांचाली रीति का आश्रय लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गोपीनाथ हैं, गोपीनाथ हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हम एचटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी या यूजीसी नेट के या कोई भी संस्कृत संबंधित हम स्क्रीनिंग दे रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। देखिए, गोपीनाथ कौन है? प्रश्न क्या पूछा है कि गोपीनाथ कौन है? शिवाजी का मित्र है, हनुमान मंदिर का पुजारी है, अफजल खान का दूत है, या रघुवीर सिंह का गुरु है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपीनाथ अफजल खान का कौन है? दूत है। अफजल खां का दूत कौन है? गोपीनाथ है। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम किस विधा में लिखा गया है? या शिवराज विजयम की विधा क्या है? नाटक है, ये महाकाव्य है, ऐतिहासिक उपन्यास है, या कथा है? तो पहले ही प्रश्न में ये क्लियर हो गया था कि ये क्या है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य संस्कृत रचनाओं में शामिल है, क्या शामिल है? बिहारी बिहार, शिव विवाह, सामवत नाटक है, या भारत भारती इन रचनाओं में शामिल है? तो किस में शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, सामवत नाटक में ये रचना शामिल है। अगला प्रश्न, सोमनाथ तीर्थ को धूली में किसने मिला दिया? सोमनाथ तीर्थ को किसने धूली में मिला दिया? शहाबुद्दीन, अकबर, कुतुबुद्दीन या महमूद गजनवी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो महमूद गजनवी है उन्होंने सोमनाथ तीर्थ को धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ तीर्थ के देवता थे या देवता हैं वो कौन है? ब्रह्मा, राम, विष्णु या महादेव? तो उनके देवता कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, महादेव। ठीक है, महादेव अर्थात शिव है, तभी तो इसका क्या नाम पड़ा था? शिवराज। ठीक है, शिवराज विजयम। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सिंधु नदी को पार करके अपनी राजधानी बनाया, किसको बनाया? गजनी को, काबुल को, तक्षशिला को या फिर तेहरान को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, गजनी को इसने अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, देखिए शिवराज विजय में कान्याकुब्ज के राजा थे, कौन थे? शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, पृथ्वीराज या जयचंद्र? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जयचंद्र जो हैं वो शिवराज विजय में कान्याकुब्ज के राजा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम में
शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है, और किसके चित्रण के बारे में बताया गया है? भैरव सिंह, गुजराल सिंह, गौर सिंह या मोहन सिंह। तो अन्य किसके बारे में बताया गया है? गौर सिंह के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान या बिहार। तो कहाँ की घटना का वर्णन है शिवराज विजय में? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है शिवराज विजयम में। अगला प्रश्न है कि शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? राष्ट्रीय चेतना का, दैशिक, प्रादेशिक या कालिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय चेतना का। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन है? श्यामवटु, गुरुजी, गौरवटु या बालिका। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, श्यामवटु। श्यामवटु पहले ही निश्वास में पुष्प चयन करने वाले हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? कब समाधि लगाई थी? युधिष्ठिर के समय में, विक्रमादित्य के समय में, दुराचारपूर्ण समय में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है युधिष्ठिर के समय में योगीराज ने पहली बार समाधि लगाई थी। अगला प्रश्न है कि शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था, किन्होंने किया था? द्रविड़ों ने, जंगली जाति के लोगों ने, एक यवन बालक ने या फिर आर्यों ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक यवन बालक ने। अगला प्रश्न, विप्र बालिका के अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया? श्याम सिंह ने किया, ब्रह्मचारी गुरु ने किया, गौर सिंह ने या फिर शिवाजी ने किया। तो किसने किया था युवक का वध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौर सिंह ने। किसने? गौर सिंह ने। अगला प्रश्न है, विप्र कन्या की उपमा दी गई। विप्र कन्या, ब्राह्मण की कन्या, ये उपमा किसको दी गई? लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी से, पार्वती देवी से या फिर दुर्गा देवी से ये उपमा दी गई थी। तो किससे दी गई थी? सरस्वती देवी से विप्र कन्या की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? अभी हमने ये प्रश्न किया भी था, दोबारा से देख लेते हैं। बाबर ने, महमूद गजनवी ने, औरंगजेब ने या फिर महमूद गोरी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है कि रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौरवटु को, सेवक को, श्यामवटु को या किसी को भी नहीं। तो रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? ये आदेश दिया गया था श्यामवटु को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गौरवटु का परिचय है। गौरवटु कौन है भाई? उसका परिचय दीजिए। वह शिवाजी का सेनानी है, आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, या श्यामवटु का बड़ा भाई है, या संन्यस्त ब्रह्मचारी है। वो कौन है ये हमने बताना है। तो वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अपजिहीर सु में कौन सी धातु है? कौन सी धातु है इसमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरी धातु है। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी था, कौन था? बुखारा का था ये, ताशकंद का था, पेरुशलम का था या गजनी का था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ का था? गजनी का था। अगला प्रश्न देखिए कि महमूद ने भारत पर आक्रमण किया, किस लिए आक्रमण किया था? भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, या
तीनों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत की धन संपत्ति को लूटने के लिए भारत पर महमूद ने क्या किया? आक्रमण किया था, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और महमूद गजनवी ने भारत को लूट लिया था। अगला प्रश्न, पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट, पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, यवनों का आक्रामक रुख अपना लेना, जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपने अन्य टेस्ट सीरीज भी देखनी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज बना ली हैं, तो आप एक एक करके उन सभी को देख सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, चंद्रहास का अर्थ है, क्या अर्थ है? उदीयमान चंद्र, चंद्र का उपहास, तलवार चांदनी के समान हास वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रहास का क्या अर्थ है? देखिए, उदीयमान चंद्र या चंद्र का उपहास या तलवार, तो क्या है? तलवार इसका अर्थ है यहाँ पर। अगला प्रश्न, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए? पहली बार तो युधिष्ठिर के समय में हुए थे, ठीक है। अब दूसरी बार कब हुए? भोजराज के समय में, विक्रमादित्य के समय में या पृथ्वीराज के समय में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पृथ्वीराज के समय में, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, नेदीयसी का अर्थ है। नेदीयसी का अर्थ क्या है? अत्यंत समीप में, नदी के तल में, न देने के अर्थ में या इनमें से कोई नहीं। तो नेदीयसी का अर्थ इसमें क्या दिया गया है? अत्यंत समीप में। अगला प्रश्न है, यायोजुकः शब्द का अर्थ है क्या है? यात्राशील, दुराचारी, भ्रमणशील या यज्ञशील। तो यायोजुका का क्या अर्थ है इसमें? यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है यज्ञशील, ठीक है। अगला प्रश्न, शिवराज विजये युग व्यापी निद्रातः जागृति महाराजः, महामात्यः, महागुरुः या योगीराजः। तो ये किसके बारे में कहा? इसका सही आंसर है योगीराज। अगला प्रश्न देखिए, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीम गज उज्जहार श्लोके अस्मिन् कोशगत द्विरेफ पदेन कवेः अभिप्रायो अस्ति। कोशगत द्विरेफ का पद से कवि का क्या अभिप्राय है ये बताना है। देखिए, ऑप्शन है भ्रमरः, औरंगजेबः, अफजल खान या गौर सिंह। तो कोशगत द्विरेफ का अर्थ या अभिप्राय कवि ने क्या बताया है? अफजल खान, ठीक है। अगला प्रश्न, है कि ध्याना अवस्थितई, देखिए, ध्यानावस्थितैर भावन दर्शनई ज्ञायते काल वेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम, कादम्बरी या किरातार्जुनीयम। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजयम। तो साथियों, प्यारे बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियो को देख कर के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।